जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिलायंस पावर के बारे में बात करेंगे और सेम ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा के बारे में बात करेंगे। खास करके रिलायंस इंफ्रा में ही दिक्कत है, तो रिलायंस इंफ्रा में शेयर की ट्रेडिंग बंद है। अब सोमवार को फिर से इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूँ वीक में केवल एक ही दिन इसकी ट्रेडिंग अब होगी, मंडे को, ठीक है ना, सोमवार को। अब अगला ट्रेडिंग सेशन मंडे ही है। तो देखिए, वैसे तो मंडे को भी जब ओपन होगा तो वो भी लोअर सर्किट में ही ओपन होगा, जैसे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 20 अप्रैल को लोअर सर्किट पे ओपन हुआ था और लोअर सर्किट पे क्लोज भी हुआ था। लेकिन देखिए, अब फिर भी यहाँ पे अगर देखेंगे, वॉल्यूम 5 लाख ट्रेड हुआ है, 4,92,000 इक्विटी शेयर। मतलब कोई भी शेयर भले ही सर्किट पे रहता है, चाहे लोअर चाहे अपर, कुछ न कुछ इक्विटी शेयर तो ट्रेड होते ही हैं। और वो किसके ट्रेड होते हैं? जिनका सबसे पहले ऑर्डर लगा होता है। सबसे पहले ऑर्डर लगा होता है, इसका क्या मतलब है कि देखिए, जो आप लोग डेप्थ देखते हो ना, मार्केट डेप्थ, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे देखोगे तो एक साइड में बायर लगे होते हैं, एक साइड में सेलर। ये ऑर्डर बुक जो है यहाँ पे लगी होती है ना मार्केट डेप्थ में, वहाँ पे अगर सबसे ऊपर आपकी क्वांटिटी जो है सेलिंग के लिए लगी हुई है, यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी क्वांटिटी जो है लोएस्ट लेवल पे लगी होगी, तो फिर जो है जो भी बायर रहेगा वो बाय जब भी करेगा तो पहले सबसे पहले नंबर पे जिसका रहेगा उसका बिकेगा, उसके बाद वाले का बिकेगा, उसके बाद वाले का बिकेगा, इसी तरीके से। तो पहले अगर 5 लाख में मान के चलिए कि अगर आपका ऑर्डर लगा रहेगा, 5 लाख इक्विटी शेयर में अगर आपका पहला ऑर्डर लगा रहेगा, तो कल के डेट में मतलब सोमवार को सेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब ये होता कैसे है? तो देखिए, होता ऐसे है कि 82 रुपये 80 पैसे से आप लोगों को इसका लोअर सर्किल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कल का लोअर बैंड क्या रहेगा इसका। तो लोअर बैंड कल का रहेगा इसका, सोमवार का, 78 रुपये 66 पैसे। जी हाँ, इसी प्राइस पे आपको जो है कल के डेट में एमओ ऑर्डर लगाना है। अब एमओ ऑर्डर क्या होता है? एएमओ ऑर्डर, मार्केट आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इसका फुल फॉर्म होता है। आफ्टर मार्केट मतलब अब मार्केट बीत चुका है, अब ऑर्डर लगाएंगे अगले दिन के लिए, मतलब सोमवार के लिए ऑर्डर लगाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो ये एमओ ऑर्डर अगर आप लोग लगाते हो और एमओ ऑर्डर में सबसे पहले आपका क्वांटिटी लगता है नंबर में, तो फिर आपका जो है सेल हो सकता है। बस एक ही यही मेथड है, बाकी कोई मेथड नहीं है, ठीक है ना। और वो भी एमओ ऑर्डर में भी अगर आप सबसे पहले इक्विटी से लगा के रखोगे भी तो खरीदार रहेंगे तभी वो भी बिकेगा। ऐसा नहीं केवल ऑर्डर लगने से बिक जाएगा, जब तक खरीदार नहीं रहेंगे। क्योंकि 20 तारीख को 5 लाख इक्विटी शेयर खरीदार थे, तो 5 लाख की इक्विटी शेयर बिकी, बाकी लगने के लिए तो बहुत सारी लगी थी, नहीं बिकी। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये 78 रुपये 66 पैसे का प्राइस जो है नोट कर लीजिएगा। इसी प्राइस पे आप लिमिट ऑर्डर लगाइए या कुछ भी लगाइए, इसी प्राइस पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा। तो ये हो गया, सोमवार को इसकी ट्रेडिंग चालू हो रही है, आप लोगों को बता ही रहा हूँ, लेकिन केवल एक ही दिन के लिए, फिर से 4 दिन बंद रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आईबीसी स्टेज 1 में है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो रिलायंस पावर में भी गिरावट आई है, 5% की, 6% की। अब इसमें क्यों गिरावट आई है? तो सबसे पहला जवाब तो आपको दिख ही रहा है, मार्केट में 275 पॉइंट की गिरावट आई है। 1% से भी ज़्यादा मार्केट गिरा है, तो इसकी वजह से गिरावट आ रही है। एकदम बढ़िया सा रेजिस्टेंस लेके मार्केट भी गिर रहा है और इसमें भी गिरावट आ रही है। आज देखेंगे 9 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं, 2.5 करोड़ रुपए के, 250 करोड़ रुपए के, और 37% का डिलीवरी परसेंटेज है। इसमें देखेंगे तो कई सारी बड़ी बड़ी 3.5 करोड़ रुपए के, 2 करोड़ रुपए के, 3 करोड़ रुपए के, 3 करोड़ रुपए के, 2 करोड़, 1 करोड़, इस तरीके से कई सारे लार्ज डील भी ट्रेड हुए हैं। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया है। लेकिन बात मैं कल करने वाला था शेयर होल्डिंग पैटर्न का। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है। रिलायंस इंफ्रा का भी 19% होल्डिंग पहले से ही है, प्रमोटर की होल्डिंग और पब्लिक एफआईआई की होल्डिंग 5.7% से घट के 5.5% हो चुकी है, मतलब थोड़ी सी घटी है। डीआईएच की होल्डिंग भी 1% से बढ़ के 1.2% हो चुकी है, मतलब जितना एफआईआई का घटा है उतना डीआईएच का बढ़ा है। और उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग लगभग लगभग सेम ही है, तो 0.2% एफआईआई का घटा है और डीआईएच का बढ़ा है, ठीक है ना। वहीं पे अगर रिलायंस पावर की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो रिलायंस पावर को भी जल्दी से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे लगाया नहीं हूँ। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 25% के आसपास, 25 मतलब होल्डिंग अभी भी है। और वो होल्डिंग किसके पास है? रिलायंस इंफ्रा के पास ही है, ठीक है ना। और एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है 13.2% से बढ़ के
14.1% हो चुके हैं, मतलब 1% के आसपास FIIs की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। DIIs की होल्डिंग की बात करेंगे तो 3% पे पहले भी थी, 3.1% पे है, मतलब थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पे पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग 58.7% थी और अभी भी 8.8% के आसपास है, तो मामूली सी बढ़ी है। टोटल शेयर होल्डर की संख्या में भी गिरावट आई है। 43 लाख 67 हजार शेयर होल्डर टोटल हुआ करते थे, जो अब 43 लाख के 43 लाख तो हैं, लेकिन 67 वाले घट के 41 हजार हो चुके हैं। मतलब कुल मिला कह लीजिए कि 26 हजार शेयर होल्डर जो है रिलायंस पावर के भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट है। कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ठीक है, FIIs ने खरीदारी किया है तो बढ़िया ही है। कौन कोई FIIs का नाम है, तो FIIs का नाम तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक वंगार्ड करके टोटल है, ये देख लीजिएगा। बाकी इनका 1% पहले था, अभी भी 1% के आसपास ही है, ठीक है ना। रिलायंस पावर पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 100 EMA मूविंग एवरेज था, ऊपर की साइड में 32 रुपये का भी रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा रेजिस्टेंस पहले से ही फेस कर रहा है। 100 EMA मूविंग एवरेज का एक ये ब्रेकआउट दिया था, ये वाली कैंडल, और बताया भी था आप लोगों को कि ये वाली कैंडल इंपॉर्टेंट है, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से ये जो है 26 रुपये 75 पैसे और ज़्यादा गिरावट आती है तो 25 रुपये तक भी आ सकता है। हालांकि फिर से बोलूँगा कि 25 रुपये तक भी अगर इसमें गिरावट आती है तो वो एक हेल्दी जो है रिट्रेसमेंट या हेल्दी करेक्शन का ही साइन रहेगा। मतलब यहाँ तक प्राइस आता भी है तो इस तरीके से एक मोमेंटम, एक गिरावट, और फिर यहाँ से एक स्टेप की तेजी 32 रुपये तक इसको लेके जा सकती है। तो 25 रुपये तक तो एक केवल रिट्रेसमेंट ही रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर भी 50 DMA और 20 DMA का हुआ था, जो बताया था कि हो रहा है, वो हो चुका है। तो ये भी एक सपोर्ट के तौर पे उसी 25 रुपये पे ही काम करेगा। अब फिर से 20 DMA और 50 DMA का मूविंग एवरेज का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से जो है ये निगेटिव चला जाएगा। अभी फिलहाल में पॉजिटिव इसमें सेंटिमेंट बना हुआ है, तो मार्केट अगर साथ देता है तो यहाँ से रिकवरी आएगी। आगे भी कोई अपडेट आएगा आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप सभी लोग।